चलिए देखते हैं सुकार्यता वर्कबिलिटी। सुकार्यता या सुकरता कंक्रीट का वह गुण है जिसके अंतर्गत तैयार कंक्रीट बिना पृथक्कीकरण सेग्रीगेशन अथवा उत्सर्वण जिसको ब्लीडिंग कहते हैं के सुगमता से वांछित कार्य पर प्रयोग की जा सके। कंक्रीट की सुकार्यता इसमें मिलाए गए पानी की मात्रा पर निर्भर करती है। कंक्रीट में जितना अधिक पानी होगा उतना ही यह अधिक आसानी से बिछाई जा सकेगी, परंतु जल सीमेंट अनुपात अधिक होने पर कंक्रीट की सामर्थ्य कम हो जाती है। आवश्यकता से कम पानी मिलाने पर कंक्रीट का मोटा मिलावा महीन मिलावे से अलग हो जाता है। इससे पृथक्कीकरण कहते हैं या इससे पृथक्कीकरण हो जाता है। कंक्रीट में आवश्यकता से अधिक पानी मिलाए जाने पर अतिरिक्त पानी कंक्रीट की सतह पर आ जाता है, जिससे उत्सर्वण कहते हैं। कंक्रीट की सुकार्यता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त सीमेंट डालना उचित नहीं है, क्योंकि इससे कंक्रीट मितव्ययी नहीं रहती। कंक्रीट की सुकार्यता बढ़ाने के लिए नुकीले मिलावे के स्थान पर गोल व महीन प्रकार का मिलावा प्रयोग किया जा सकता है, परंतु ऐसा करने पर कंक्रीट की सामर्थ्य प्रभावित होती है। कंक्रीट के विभिन्न घटकों को मिलाने की पद्धति तथा कुटाई विधि का भी कंक्रीट की सुकार्यता से संबंध रहता है। कंक्रीट मिश्रक व कंपक वाइब्रेटर का प्रयोग करने से सख्त प्रकार की कंक्रीट भी भली भांति मिलाई व बिछाई जा सकती है तथा अपनी सामर्थ्य बनाए रखती है। कंक्रीट की सुकार्यता बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका इसके मिलावे का उचित श्रेणीकरण है। उचित श्रेणीकरण से कंक्रीट भी अधिकतम घनत्व वाली प्राप्त होती है। कंक्रीट की सुकार्यता बढ़ाने के लिए कुछ सम्मिश्रण एडमिक्चर्स भी प्रयोग किए जाते हैं। बिनसोल व डेरेक्स रेजिन लिसापोल एन आदि रासायनिक पदार्थ उचित मात्रा में मिलाने पर कंक्रीट की सुकार्यता बढ़ जाती है, परंतु अधिक मात्रा में प्रयोग कंक्रीट की सामर्थ्य को कम कर सकता है या कम करता है। नंबर 4 कंसिस्टेंसी जिसे कहते हैं सघनता। कंक्रीट की द्रव के रूप में बहने फ्लो की प्रवृत्ति को सघनता या गाढ़ापन कहते हैं। कंक्रीट में जितना अधिक पानी होगा उसकी सघनता उतनी ही कम होगी। सघनता तथा सुकार्यता कंक्रीट के दो संबंधित तत्व हैं। कंक्रीट की सघनता तथा सुकार्यता ज्ञात करने के लिए अनुपात स्लम्प परीक्षण किया जाता है। नीचे सारणी में विभिन्न कार्यों के लिए अनुज्ञेय अनुपात दिए गए हैं। विभिन्न कार्यों के लिए स्लम्प वैल्यू IS 456 2000 के हिसाब से क्लास 7 में दिया गया है। कंक्रीट का उपयोग स्थूल कंक्रीट, इसके लिए हमें जो अनुज्ञेय स्लम्प है वो 25 से 75 mm होना चाहिए और सड़क पेमेंट के लिए स्लम्प होना चाहिए 25 से 50 mm। प्रबलित कंक्रीट के धरन स्लैब फर्श तथा नींव के लिए 25 से 75 mm। स्तंभ के प्रतिधारक दीवारें तथा अति प्रबलित खंड जिससे 50 से 100। पानी के भीतर कंक्रीट कार्य पंपन कंक्रीट के लिए 100 से 50 होना चाहिए स्लम्प वैल्यू। धन्यवाद।